काशी विश्वनाथो विजयतेतराम् अथ शिवलिंगम माहात्म्यम। आइए इस दिव्य पवित्र श्रावण मास में देवों के देव महादेव भगवान श्री भोलेनाथ शिव शंभो का प्रतीक शिवलिंगम का दिव्य पूजन यजन इत्यादि का महत्व तथा पुण्य फल श्रवण करें। तत्पूर्व भगवान श्री विश्वनाथ के चरणों में वंदन। ओम महादेव विश्वनाथ सर्वभूताशय स्थितः पातकार्णवमग्नं मां तारय प्रणतातिहृत। भगवान विश्वनाथ हम सभी का मंगल करें। सर्वप्रथम शिवलिंगम वस्तुतः है क्या, ये हमको जानना है। पश्चात शिवलिंगम की पूजा क्यों करते हैं और उसका श्रुति फल क्या है। शिवलिंगम किसको कहते हैं, आइए क्रमशः उत्तर को जानें। शिवलिंगम भगवान शिव का प्रतीक है, चिन्ह है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप का प्रतीक है और प्रतीक स्वरूप में है, जो एक निराकार है। अतः भोलेनाथ का निराकार स्वरूप को ही शिवलिंग कहते हैं। भगवान भोलेनाथ इस संपूर्ण चराचर विश्व को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं और आप जब शिवलिंग का पूजा करते हैं तो केवल और केवल भगवान शिव का नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड का पूजन और यजन करते हैं। शिवलिंगम की पूजा यजन अर्चन अभिषेक आदि करने से मनवांछित पुण्य की प्राप्ति होती है और यह श्रुति का वचन है। शिवलिंगम भगवान महेश्वर जगत पिता जो स्वयं इस समूचे ब्रह्मांड को संपूर्णतया स्वयं के अंदर धारण करते हैं। शिवलिंगम को कल्याण का प्रतीक भी कहा गया है, क्योंकि हमारे संस्कृत साहित्य के शब्दकोश में एक शब्द है कल्याण। शिव का अर्थ जो है वह कल्याण है, अर्थात शिव ही कल्याण है और कल्याण ही शिव है। इस दृष्टि से कल्याण का जो प्रतीक है वह शिवलिंगम है और दूसरे अर्थों में जाने तो कल्याण का प्रतीक भी शिवलिंगम है। शिवलिंगम का सरल भाषा में यह अर्थ हुआ कि शिव को जानना, ज्ञात करना, समझना इत्यादि। एक छोटा सा आप सभी के समक्ष दृष्टांत प्रस्तुत करता हूं। यदि आपसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया अथवा चर्चा किया पुरुष लिंग, साथ ही साथ स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग इत्यादि के बारे में, तो सीधे सीधे आपके मन के अंदर एक ऐसी धारणा बनेगी कि पुल्लिंग अथवा पुरुष लिंग से आपको ज्ञात होगा कि ये किसी पुरुष व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्त्रीलिंग से आपको स्त्री जाति विशेष के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार शिवलिंगम के संदर्भ में भी जानना चाहिए। वर्तमान समय में प्रचलित शिवलिंगों की महिमा क्या है उसको जानते हैं। इस कलिकाल में विशेषतया चतुर्विध यानी कि 4 प्रकार के शिवलिंगों की पूजा जो है बहुत ही दिव्यता के साथ धूमधाम से किया जाता है, जिसमें क्रमशः नर्मदेश्वर, स्फटिकेश्वर, पारदेश्वर तथा पार्थिवेश्वर महादेव, यह चारों शिवलिंगों की पूजा आज वर्तमान समय में हमारे द्वारा बहुत ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं नर्मदेश्वर क्या है। नर्मदेश्वर जो मां नर्मदा नदी के अंदर में पत्थर होते हैं, पाषाण होते हैं, उन पाषाण के द्वारा निर्मित जो शिवलिंग है उसको नर्मदेश्वर कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा कुछ इस प्रकार है। मां नर्मदा को एक समय की बात है भगवान श्री देवों के देव महादेव के द्वारा आशीर्वाद प्रदत्त है
और वह यह है कि भगवान श्री शिव कहते हैं कि मैं स्वयं शिव शंभु स्वयं आपके अंदर कण कण में निवास करूंगा। अतः मां नर्मदा का हर एक कंकर शंकर तुल्य है, शिव समान है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का यही विशेषता है और यही कारण है कि वर्तमान में नवनिर्माण प्राप्त कर रहे शिवालय, देवालय इत्यादि में नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। मुख्यतः नर्मदेश्वर शिवलिंगम के ऊपर यदि मनुष्य पूजन करे, यजन करे, अर्चन करे, दुग्धाभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, जलाभिषेक करे और बस किसी भी प्रकार का पूजा करे, तो इन सभी पूजन करने मात्र से मनुष्य चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार जो है यही पुरुषार्थ हैं। और भगवान श्री नर्मदेश्वर का पूजन करने से यह पुरुषार्थ मनुष्य को प्राप्त होता है। साथ ही साथ मनुष्य के सभी प्रकार के मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। स्फटिकेश्वर, स्फटिक से निर्मित शिवलिंग को स्फटिकेश्वर बोलते हैं। स्फटिकेश्वर शिवलिंग का पूजन, यजन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक इत्यादि करने वालों मनुष्यों को अपने जीवन में 1, 2, 4 प्रकार की कामनाओं की ही नहीं अपितु सभी प्रकार के कामनाओं की प्राप्ति होती है और मनुष्य सभी प्रकार के कामनाओं को सिद्ध कर लेता है। विशेष स्फटिकेश्वर महादेव का पूजा करने से विशेष 2 प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। पहला, मन को परम शांति मिलता है, मन को, हृदय को परम शीतलता की प्राप्ति होती है। मनुष्य क्रोध रहित हो जाता है। यदि जिस किसी भी व्यक्ति को नित्य निरंतर हर क्षण क्रोध आता हो तो वह स्फटिकेश्वर महादेव का दिव्य पूजन करे, जलाभिषेक करे। पारदेश्वर महादेव, पारा से बने हुए शिवलिंग को पारदेश्वर के नाम से जानते हैं। पारदेश्वर शिवलिंगम के ऊपर दिव्य रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक इत्यादि अर्पण करने से मनुष्य वर्तमान जीवन से संबंधित सभी प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करता है, यानी कि सर्व सिद्धि संपन्न हो जाता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के सुख और शांति को भी प्राप्त करता है। आइए एक विशेष शिवलिंग की पूजा श्रवण करें, जिसको आप सभी जानते होंगे। पार्थिवेश्वर, मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग मृतिका के द्वारा निर्माण किया जाता है। शास्त्रों में मृतिका से निर्मित शिवलिंग का महिमा जो है वह यह है कि अनेक विध फल की प्राप्ति होती है। बहुत से प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति जो है वो मिट्टी से बने हुए शिवलिंग से होती है। भगवान पार्थिवेश्वर के पूजन हेतु कुछ नियम भी हैं। जैसे शास्त्रों में एक श्लोक है, अंगुष्ठमानादधिकम वितस्त्यवधि सुंदरम पार्थिवंतो भवेल्लिंगम न्यूनन्नाधिकंच तत्। अर्थात पार्थिव शिवलिंग अंगुष्ठ मात्र से लेकर के और एक बीता यानी कि अधिक से अधिक 5 साढ़े 5 इंच के हाइट से आप उसको काउंट करेंगे। अंगूठे से छोटा नहीं और एक बीता से बड़ा नहीं, और इसके बीच में जो बना हुआ, इसके बीच के साइज का बना हुआ जो शिवलिंग है, पार्थिवेश्वर है, वह श्रेष्ठ माना गया है। और पार्थिवेश्वर का एक सुंदर महत्व यह है कि जब कभी भी आप पार्थिवेश्वर बनाएं तो दिन के, दिवस के हिसाब से बनाएं,
क्योंकि पार्थिवेश्वर का पूजन करने से मुख्यतः भगवान श्री शिव का तो कृपा प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ श्री हरि का कृपा प्राप्त होता है। उसका कारण यह है कि श्रुति में यह वर्णन है, पार्थिवेश्वर जो है यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप में है। और श्रुति में यह भी कहा गया है कि यज्ञो वै नारायण, यज्ञ जो है भगवान श्री नारायण का स्वरूप भी है। तो हर का और हरि का दोनों का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है पार्थिवेश्वर भगवान श्री शिव का पूजन करने से। रही बात दिवस की बात मैंने की, तो जैसे कि आज रविवार है और आज ही आपको पूजन करने का है, तो पार्थिवेश्वर को शिवलिंग की जो आकृति है वह आकृति आपको मंडलाकृति में देना है। और वो मंडलाकृति जो होगा वह मंडलाकृति रविवार के दिन श्री सूर्य नारायण के आकार जैसा आप बनाएंगे। सूर्य के आकार, सूर्य जैसे आकृति वाला शिवलिंग जो है वो रविवार को बना करके पूजन करना चाहिए। उसी तरह से क्रमशः सोमवार जब आएगा तो सोमवार को नागपाश की तरह बनाएं, मंगलवार को त्रिकोणाकार में बनाएं, बुधवार को कछुए की आकृति का शिवलिंग बनाएं, गुरुवार को चारों तरह से समचौरस आकृति का शिवलिंग बनाएं, और शुक्रवार का अगर दिवस है, अगर उस दिन आपको पार्थिवेश्वर का पूजन करना है तो पंचकोण शिवलिंग बनाना चाहिए, जिसमें 5 कोण जो है वो दृश्यमान हो। शनिवार के दिन भगवान श्री पार्थिवेश्वर का जो पूजन है वह धनुषाकृति में बनाना चाहिए। इस तरह से आप पार्थिवेश्वर का पूजन करें, यजन करें। भगवान श्री पार्थिवेश्वर का जो कृपा है वह आप पर नित्य निरंतर बरसता रहेगा। हाँ, एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी घर में नूतन शिवलिंग लाएं अथवा नूतन शिवलिंग निर्माण करके पूजन करना हो तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण से, वैदिक ब्राह्मण से अथवा अच्छा विद्वत ब्राह्मण को बुला करके चलित प्राण प्रतिष्ठा कराएं और भगवान का षोडशोपचार प्रथम पूजन करना चाहिए। यह अत्यधिक पुण्यदायी है। आइए कुछ और शिवलिंग के बारे में जानते हैं और उसकी महिमा के बारे में जानते हैं। आपने पोखराज का नाम सुना होगा। पोखराज से बना हुआ शिवलिंग जो है वह सर्व सुखों की प्राप्ति कराता है। इसी तरह से अलग अलग धातु से बने हुए शिवलिंग की महिमा यहाँ पे मैं आपको सूक्ष्म में थोड़े में बताता हूँ। जैसे कि एक नीलमणि होता है। यदि मनुष्य जीवन में यश और विजय प्रामाणिकता के साथ प्राप्त करना चाहता है तो उसे नीलमणि से निर्मित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। स्फटिक के बारे में आपको मैंने बता दिया। आइए सुवर्ण से निर्मित शिवलिंग के बारे में जानते हैं। सुवर्ण सोने से बने हुए शिवलिंग के ऊपर दुग्धाभिषेक करने से और विशेष क्षीर, दूध और साथ ही इक्षु रस, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु परमात्मा श्री हरि नारायण का वैकुंठ लोक और सत्य लोक की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य प्रेत दोष से ग्रसित हो, पितृदोष से ग्रसित हो, पितर प्रसन्न ना हो, पितृगण प्रसन्न ना हो, तो उनको चांदी से निर्मित रजत लिंगम का पूजन करना चाहिए। चांदी से बना हुआ शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार में विशेष रूप से यश और कीर्ति चाहिए तो कांसे से बना हुआ शिवलिंग निर्मित करें और चलित प्राण प्रतिष्ठा कर करके दिव्य षोडशोपचार भगवान श्री शिव का पूजन करें, यजन करें, अभिषेक करें तो यश और कीर्ति की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। यदि किसी मनुष्य को राजनीति पसंद है,
पॉलिटिक्स पसंद है तो वह हाथी दांत से निर्मित शिवलिंग का पूजन करे, जरूर सफलता प्राप्त होगी और समाज में आपकी जो व्यवहारिकता है उसके अंदर खूब खूब यश, कीर्ति इत्यादि की वृद्धि होगी। आपके व्यवहार जो हैं वो खूब उज्जवल होंगे। सभी प्रकार के सुख इत्यादि की प्राप्ति हेतु मिश्र धान्य, हमारे शास्त्रों में सप्तधान्य का बहुत ही महत्व है। तो अलग अलग प्रकार के धान्य लें और उस धान्य से आटा निर्मित करें और उस आटे से एक दिव्य शिवलिंग को निर्माण करें, शिवलिंग का निर्माण करें और फिर उस शिवलिंग के ऊपर दिव्य पूजन, अर्चन, अभिषेक आदि करें और उस पूजन के पुण्य फलस्वरूप सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। यदि किसी मनुष्य का विवाह इत्यादि योग में कुछ ज्यादा ही विलंब हो, स्त्री प्राप्ति ना हो, तो उड़द का दाल होता है, उड़द की दाल को आटे में आटा बनाएं और उस आटे से दिव्य शिवलिंगम का निर्माण करें और उड़द के आटे से बने हुए शिवलिंगम को पूजन करें, यजन करें, अभिषेक आदि करें। शीघ्र ही स्त्री की प्राप्ति होगी, विवाह योग की प्राप्ति होंगे। बहुत सारे हैं इसमें, हम आपको शिवलिंगम का तो महिमा जो है अत्यंत ही दिव्य है और विशेष मैं प्रयत्न करूंगा कि जो मेरा अगला वीडियो हो उसमें कुछ विशेष शिवलिंगों की महिमा गुणगान करें, पर साथ ही साथ एक कुछ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि गुड़ है, गुड़ सभी के घर में उपलब्ध है। गुड़ से बने हुए शिवलिंगम का पूजन यजन करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उस धन के अंदर में दिन प्रतिदिन वृद्धि ही होती रहती है और साथ ही साथ धान्य में भी कभी कोई कमी नहीं होती है। धान्य मतलब खाद्य पदार्थ इत्यादि। आपातकाल हो या जैसा भी समय हो, मनुष्य धन और धान्य से संपन्न रहता है गुड़ से बने हुए शिवलिंगम का पूजन करने से। स्त्री यदि सौभाग्य की इच्छा रखे तो उसे चंदन से बने हुए शिवलिंगम का पूजन यजन करना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक और बहुत ही सुंदर मोती शिवलिंगम का विचार मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि भगवान श्री शिव का मोती से बना हुआ शिवलिंगम का यदि मनुष्य पूजन करता है तो इस जीवन में किसी भी प्रकार का जो रोग है उस रोग से वह ग्रसित नहीं होता है, रोग मुक्त होता है, उसे दिव्य आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो मन का विचार है वो सुंदर बनता है, सुविचार की प्राप्ति होती है। यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, इसके पूर्व में भी मैंने बोला शुभ लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी के बारे में, लेकिन एक रत्न है, धातु है जिसको हम माणिक्य बोलते हैं। माणिक्य से बना हुआ निर्मित हुआ शिवलिंगम का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ज्ञात रहे लक्ष्मी का प्रकार 10 है, शास्त्रों में उक्त है 10 विधाः लक्ष्म्याः वर्तते। एक प्रकार की लक्ष्मी नहीं है, हम पैसे इत्यादि जो व्यवहारिक लक्ष्मी है उससे ही ना देखें। लक्ष्मी का प्रकार जो है वह यश लक्ष्मी है। यशः कीर्ति, विजय, जय, लाभ, संतान, स्त्री इत्यादि ये सभी लक्ष्मी है और इन सभी का प्राप्ति जो है वो माणिक्य से निर्मित शिवलिंगम के पूजन और यजन से होता है। यदि मनुष्य दीर्घ आयुष्य का कामना करता हो, आयुष्य की इच्छा हो, तो उसे हीरा, डायमंड से बने हुए निर्मित शिवलिंगम का पूजन यजन करना चाहिए और मनुष्य
इस पुण्य फल के द्वारा दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करता है। ओम शुभम भवतु मंगलम। शेष अगले भाग में श्रवण करेंगे। हर हर महादेव।